एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह हमेशा हंसते हुए रहता था। गरीबी, भूख या कठिनाई उसे कभी भी मुस्कुराने से रोक नहीं पाती थी। लोग अक्सर उसे देखकर हैरान होते थे और कहते थे, क्या यह लड़का कभी गंभीर नहीं होता? मोहन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए अच्छे कपड़े खरीद सके या खुद के लिए नए जूते ले सके, लेकिन फिर भी वह हमेशा हंसते रहते थे। गांव में लोग उसके इस स्वभाव को लेकर उसकी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस हंसी आनी चाहिए थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। यहाँ दूर दूर से लोग आए थे और हर तरफ हलचल थी। मोहन ने सोचा, चलो इस मेले में कुछ मजा करते हैं। वह मेला देखने चला गया। मेला बहुत ही रंगीन था। झूले, खिलौने, पकौड़े, समोसे और सबसे बड़ी बात, एक जोकर। जोकर का नाम था चिक्की और वह बहुत ही मजेदार था। उसकी हर बात पर लोग हंसते थे। मोहन भी वहां खड़ा होकर चिक्की के तमाशे को देख रहा था। चिक्की के पास एक बड़ा सा गुब्बारा था और वह उसे हंसी हंसी में उड़ा रहा था। लोग देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। अचानक चिक्की ने मोहन को देखा और कहा, तुम बहुत ही गंभीर लग रहे हो, क्या तुम मुझे हंसी नहीं पसंद करते? मोहन मुस्कराया और बोला, नहीं नहीं, मुझे हंसी बहुत पसंद है। तुम क्या करते हो, हमेशा हंसते क्यों रहते हो? अरे भाई, हंसने से जीवन आसान हो जाता है। जब तुम हंसते हो तो हर दुख दूर हो जाता है। मोहन को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने चिक्की से कहा, मुझे भी सिखाओ, मैं भी हंसते हंसते अपना जीवन आसान बनाना चाहता हूँ। चिक्की ने मोहन को एक गुदगुदी कसरत सिखाई, जिसे वह चिक्की की हंसी की मशीन कहते थे। इस कसरत में मोहन को एक विशेष तरीके से हंसना था। चिक्की ने कहा, सबसे पहले तुम गहरी सांस लो, फिर अपनी आंखें बंद करके जोर से हंसो, जैसे तुम दुनिया के सबसे बड़े जोकर हो। मोहन ने चिक्की की बात मानी और आंखें बंद करके हंसी की कोशिश की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन जैसे ही वह हंसा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद तो वह हंसी के झोंके में पूरी तरह खो गया। उसकी हंसी सुनकर वहां खड़े लोग भी हंसी से लोटपोट हो गए। तभी मोहन ने सोचा, अगर हंसी से इतना मजा आता है, तो क्यों न पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ाई जाए। उसने चिक्की से कहा, अब मैं पूरे गांव में यह हंसी फैलाऊंगा। वह अगले दिन गांव के बाजार में गया और जोर से हंसते हुए बोला, हंसी की दुकान खुल गई है, जो भी हंसी खरीदना चाहता है वह आए। गांव वाले पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन की हंसी सुनी, वे भी उसकी हंसी के जादू में बंध गए। कुछ ही समय में पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। मोहन ने सोचा, अब हंसी की दुकान चलाना एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। उसने हंसी की दुकान खोली और इसके अंदर एक खास नियम रखा, अगर तुम खुश नहीं हो, तो हम तुम्हें हंसी देने का वादा करते हैं। लोग आते गए और अपनी चिंता को छोड़कर हंसी में खो जाते थे। एक दिन गांव के प्रधान साहब ने सुना कि मोहन की हंसी की दुकान बहुत चल रही है, तो वह खुद वहां पहुंचे। उन्होंने मोहन से कहा, तुम्हारी दुकान तो सचमुच एक अद्भुत चीज बन गई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हंसी के बिजनेस में कोई न कोई चक्कर तो होगा ही। मोहन हंसते हुए बोला, प्रधान जी, इसमें चक्कर क्या होगा? आप भी हंसी के चक्कर में पड़कर देखिए, सब ठीक हो जाएगा।
प्रधान साहब ने मोहन की सलाह मानी और उन्होंने भी हंसी की दुकान में अपना समय बिताना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पूरा गांव मोहन की हंसी के जादू में बंध चुका था। सभी लोग खुश रहने लगे थे और किसी के पास अब कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। एक दिन मोहन की दुकान में एक अजनबी आदमी आया। वह काफी गंभीर दिखता था और उसने मोहन से पूछा, यह हंसी की दुकान क्या है? यह दुकान है जहाँ से हंसी मिलती है और जो भी यहाँ आता है वह खुश हो जाता है। मुझे भी हंसी चाहिए, लेकिन मुझे यह दुकान नहीं चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, असली हंसी तो दिल से आती है। यह दुकान तो बस एक बहाना है, हंसी तो हर जगह मिलती है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। अजनबी आदमी ने मोहन की बातों को समझा और उसके बाद वह भी गांव में हंसते हुए रहने लगा। मोहन की हंसी का जादू अब केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका था।